नमस्कार दोस्तों, मैं कमालुद्दीन अंसारी। मैं सबसे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करता हूं कि हमारे यूट्यूब के चैनल को ना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के हमारे साथ जुड़े। मैं अभी फिर से अपने चैनल पे एक आज सबसे पहला वीडियो ये बना रहा हूँ अपने लिए, आपके लिए और पूरे देश के अच्छे के लिए। मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि देश में महामारी जो कोरोना की फैली है इस टाइम करीब 50,000 के आसपास पहुँच चुकी है। और यह कोरोना महामारी बहुत डेंजर है, मतलब कि लोगों को बख्श नहीं रही है। बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से अपने घर में रहें, कहीं इधर उधर न जाएं। और लॉकडाउन का जो हुआ है उसका पालन भी करें। और कुछ मैं बात ये रखूँगा कि आज लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में बहुत परेशानी आ गई है। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास रहने का ठिकाना नहीं है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो पूरे देश के हर प्रांतों में शहरों में रहते हैं, उनके लिए एक भूखमरी का खड़ी हो गई है। उनके पास पैसे नहीं हैं, लोग जाने के लिए गांव तैयार हैं, लेकिन गांव जाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए केंद्र की मोदी सरकार कुछ मदद करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यह सरकार सूटकेस भर रही है, अपने खजाने भर रही है। मोदी जी ने अलग से पीएम केयर फंड बनाया, उसमें हजारों करोड़ रुपया आया, लेकिन उस हजारों करोड़ रुपए में से 200-300 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के या बंगाल के और किसी भी प्रदेश के लोग जहां फंसे हैं उन्हें उनके गांव पहुंचाने के लिए भाड़ा फ्री नहीं कर रहे हैं। जो कि मैं ये कहूँगा, बताना चाहूँगा कि रेलवे मंत्रालय ने पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए का दान दिया रेलवे मंत्रालय। तो सोचिए, अगर वही 150 करोड़ रेलवे मंत्रालय ने अगर लेबर मजदूर जो फंसे हुए हैं अन्य शहरों में, अगर उनके लिए यह पैसा खर्चा करते थे, लोग अपने गांव में अपने घर पे जाके सही सलामत रह सकते थे। क्योंकि हर जगह खाने का इंतजाम अभी नहीं रह गया है। जो भी खाने का इंतजाम कर रहे हैं तो लोकल समाज सेवक जो अपने बेस पर लोग राशन मंगा रहे हैं, खाना बना के खिला रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि उन लोगों के पास भी पैसा नहीं रह गया है। बहुत सी जगह खाना बनाने के लिए भी रोका जा रहा है, लोग बांटो मत, क्योंकि वहाँ पे भीड़ लग रही है। इसकी वजह से उनको खाने दे। तो सोचिए कि जो लेबर मजदूर लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसा ना, वो खाना खाने के लिए जाए कहाँ। और सरकारी इंतजाम भी नदारत ही है, चाहे जहाँ वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। तो मेरा ये सरकार से मांग ये था कि लॉकडाउन में अगर जो लोग फंसे हैं तो उन्हें फ्री ट्रेन सेवा क्यों नहीं देती। क्योंकि यही जो दिहाड़ी मजदूर हैं, अपनी मेहनत से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, तो कंपनियां टैक्स पे करती हैं ये मजदूरों। तो मैं इतना हजारों लाखों करोड़ जो टैक्स आता है, तो आखिर उसमें से थोड़ा पैसा गरीब जो फंसे हुए हैं, कोई इस टाइम कोई गरीब, मेरे हिसाब से लोगों की मजबूरी है, तो मजबूरी में लोगों का मदद करने का काम सरकार का है। वैसे मोदी जी तो बड़ी बड़ी भाषण किए भी हैं। आप लोगों को मालूम है, मोदी जी ने कहा था कि यार मैं देखना चाहता हूं कि ये हमारा लेबर मजदूर जो बड़े उद्योगपति प्लेन में उड़ते हैं, तो हमारे गरीब लोग उसमें उड़े। तो आज सोचना पड़ेगा, जो आप लोग वोट तो मोदी जी को दिए, लोगों ने प्रधानमंत्री अच्छे बनाया, अच्छे दिनों के नाम पे बनाया तो बना दिया, लेकिन मोदी जी वो अपना वादा पूरा नहीं अभी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, सारे वीडियो हर जगह चल रहा है।
तो मोदी जी को वो चीज़ याद होना चाहिए कि जब गरीब को प्लेन में उड़ना देखना चाहते तो कम से कम इस लॉकडाउन में मजबूरी में फंसे हैं, कम से कम उन गरीबों को फ्लाइट में बैठा के उनके प्रांतों में छोड़े, ताकि उनको भी तो ये एहसास होवे कि हम भी कभी फ्लाइट में या प्लेन में बैठे। उनकी भी तो इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं। विदेशों में जो फंसे लोग हैं उनको फ्लाइट से बैठा के यहाँ ला रहे हैं। अगर लॉकडाउन ये जो किए, अगर यही जनवरी में सोच समझ के किए होते, तो अगर यही एयरपोर्ट पे लोगों का अगर कोरोना टेस्ट कराए होते तो आज ये 50,000 का आंकड़ा अपने देश में नहीं होता। यही होता कि जो लोग एयरपोर्ट पे उनके कोरोना का बीमारी से करते उन लोगों को ही होता, उनको वहाँ दवा करते, उन्हें उनके घर पे छोड़ देते, तो मार्केट में ये सब नहीं आता। लेकिन कोरोना की महाबीमारी जो लेकर आए तो सरकार की गलतियों की वजह से आई। अगर सरकार चाहती तो वहीं रोक सकती थी आज ये लॉकडाउन करने की जरूरत। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो उसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। योगी जी कहते हैं कि अरे लोगों का कोरोना टेस्ट करा के फिर आने दो, फिर ये करने दो। मतलब उनकी मंशा ये नहीं है कि उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश में आए, जहां आए वहीं पड़े रहे, चाहे भूखे मरे चाहे जैसे मरे, वो ये चाह रहे हैं। लेकिन मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूं कि इतना केंद्र की सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, तो आप क्यों नहीं उत्तर भारतीयों का टेस्ट करा के अपने प्रदेश में बुलाएं और उनको जो भी सुविधा हो वो सुविधा मुहैया कराएं, ताकि लोग अपने गांव में, क्योंकि योगी जी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा वोट यही उत्तर भारतीय समाज आपको दिया है, तो आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो इसलिए योगी जी को ही को ये सब में आगे आना चाहिए सबसे पहले। लेकिन मेरे को उन नेताओं को भी याद करना चाहिए जो पर प्रांतियों के नाम पर वोट मुंबई, महाराष्ट्र या गुजरात हर जगह वोट लेते हैं उत्तर भारतीयों से। लेकिन वो नेता अभी सामने नहीं आया कि कोई ये नहीं बोला कि चलो भाई हम अपने जिला, जैसे जौनपुर हुआ, इलाहाबाद, बनारस, सारे हर जिले डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में, कोई ये पर प्रांतीय का नेता ये नहीं बोला कि हम अपने जिले वालों के जितने भी लेबर मजदूर फंसे हम उनका भाड़ा देंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े मंच और बड़े बड़े बैनरों में लगता है हम उत्तर भारतीयों के नेता हैं। तो उत्तर भारतीय नेता क्या सो गए यार? हमें अब सोचना पड़ेगा इन उत्तर भारतीय नेताओं के प्रति कि जब चुनाव आए ना तो इनसे सबसे पहले ये पूछना होगा कि जब लॉकडाउन में हम फंसे थे तब तुम कहाँ थे। इससे अच्छा उन समाज सेवकों का हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमें 2 वक्त की रोटी मुफ्त में दे रहे हैं और इज्जत से दे रहे हैं, न नेता के गिरी के नाम पे नहीं दे रहे हैं, वो एक इंसानियत के नाम पे दे रहे हैं। आज देश में पेट्रोल की महंगाई कितनी बढ़ गई। मोदी जी तो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो 30 रुपये 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेचेंगे, तो आज 70 से 75 रुपये पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? 10 रुपया 13 रुपया आज बढ़ गया डीजल पेट्रोल पे भाव। ये महंगाई किसके सर पे आएगी? मतलब ये जनता से दान भी ले रहे हैं, जनता से कहते हैं अपने बाजू वाले को भी देखो, जनता से कह रहे हैं कि लाइट बिल भरो, सारे चीजें जनता के सर पे देना, तो फिर दान लेकर पैसा क्या करोगे? इसका उन्हें जवाब देना चाहिए, उसके पे बोलना चाहिए। तो इसलिए हम अपने सभी यूट्यूब के चैनल पे हमारे जितने सब्सक्राइबर लोग जुड़े हैं, हमारे दोस्त लोग, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और विचार करें कि जो अन्य प्रदेशों में जब चुनाव हो तो सबसे पहले यही सवाल पूछना कि लॉकडाउन में जब हम फंसे थे तो हमारी मदद आपने क्यों नहीं किया। बीजेपी वाले जहां जहां दिखे उनसे सवाल यही पूछना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिहार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार इतना दिन तो न रेल न भाड़ा न किराया न कुछ नहीं दे रहे, तो बोलते थे हमारे पास कुछ नहीं। आज कैसे उनके पास हो गया? जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि सारे लेबर मजदूरों का जिन जिन प्रदेशों में लोग फंसे हैं उसका भाड़ा कांग्रेस देगी, उसी के बाद ये राजनीति पूरी चरम पे आ गई। अब सब देने के लिए तैयार होना चालू हो गए। तो लेकिन इसके पहले क्यों नहीं चालू हुए? क्या ये देख रहे थे कि कांग्रेस वाले जब चिल्लाए तब मैं कहूँ? नहीं, इनके अंदर नीयत नहीं, इनके नीयत में खोट है, क्योंकि चुनाव बिहार में नज़दीक है। ये जरूर ध्यान देना भाइयों, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा। और मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है, आप अपनी सुरक्षा करें, अपने घर में रहें, इधर उधर भीड़ में न जाए। हो सकता है किसी को ये संक्रमण हो और आपको पकड़े और आपके परिवार तक आ जाए, आपके आजू बाजू फैमिली को आवे।
आपके गांव देश में आवे। तो इसके लिए आप लोग अपनी दूरी बनाएं, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें और इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें और कमेंट्स में लिखें। जो भी आपको जो सवाल पूछने के, आप सवाल हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। क्योंकि इस समय देश में आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, हर जगह काम धंधा बंद है, लोगों के पास बहुत तकलीफ है और केंद्र सरकार कोई भी मदद करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये विचार अपना करना चाहिए और सोचना चाहिए। आवाज़ उठाइए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमसे सवाल पूछिए, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त कमालुद्दीन अंसारी।